Thank you very much, Prabhu. Prabhu, I can open through computer now. I'm trying to join. Just Okay, Prabhu. for Okay, Prabhu. We can start, Prabhu. okay, Prabhu. We'll start. Welcome. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधिका रमन जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और इतने समय के बाद आप सबसे मिलना हो रहा है, लेकिन भगवान की बहुत कृपा है कि समय जरूर लग गया लेकिन मिलना जरूर हुआ। और यही विश्वास हमको होना चाहिए कि समय कितना भी लगे लेकिन भक्तों का साथ मिलते रहना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान की सेवा और भक्तों का साथ हमको मिलता रहे। हरे कृष्णा। हम लोग मंगलाचरण करेंगे पूजी माता जी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां च सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्राद्धा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, धन्यवाद, प्रणाम सबको। और आज जैसा प्रभु जी ने बताया है कि दूसरे अध्याय का 25वां वर्ष हम लोग करेंगे। तो मैं वर्ष बोलता हूँ प्रभु जी, माता जी, तो आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। और जिन लोग के पास भगवत गीता है, मोबाइल में है, उसमें देख सकते हैं। आव्यक्ताः आव्यक्ताः अयम् आचिन्तयः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। आव्यक्तो अयं चिन्तयोऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। आव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। आव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तः अदृश्य, अयम यह परमात्मा, यह आत्मा, अचिंत्यः अकल्पनीय, अयम यह आत्मा, अविकार्यः अपरिवर्तित, अयम यह आत्मा, उच्यते कहलाता है। तस्मात् अतः, एवं इस प्रकार, विदित्वा अच्छी तरह जानकर, एनम इस आत्मा के विषय में, ना नहीं, अनुशोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अनुवाद और तात्पर्य बाई दीवान की एसी भक्तिदान स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभुपाद जी का, कि अनुभवगम्य होते हुए भी, हम लोग चर्चा करेंगे प्रभु जी, माता जी, बाद में, हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के कहने पर, माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतन है, चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में जैसे शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अविकारी होते हुए आत्मा अन्य परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान की तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है।
किसी बात का दोहराना इस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभु जी माता जी, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर एक खड़ा कर दिया है, और अर्जुन देखना चाहते हैं कि मेरे सामने युद्ध के लिए मेरे साथ कौन कौन करने वाले हैं। तो उनको देख करके अर्जुन को विषाद योग हुआ है। जो पहला अध्याय है उसका नाम एक विषाद योग कहते हैं। तो अर्जुन को भयंकर विषाद योग हुआ है, विषाद रोग हुआ है, और उस रोग के परिणाम स्वरूप अर्जुन 8वें श्लोक में जाकर के घोषणा कर देते, 9वें श्लोक में जाकर के घोषणा करते हैं संजय के द्वारा, नायोत्सित गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, कि हे कृष्णा अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन चुप हो जाते हैं। उसके पहले हम लोग देते हैं कि अर्जुन ने बहुत सारे कारण गिनाए हैं। क्या क्या कारण गिनाए हैं? इसमें कुछ मंगल नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, और हमको नरक में वास करना पड़ेगा, नित्य नरक में वास करना पड़ेगा। जो भी राज्य हमको मिलेगा वो कैसा होगा? हमारे गुरु और पितामह के खून से सना हुआ होगा। यदि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हम वध भी कर देते हैं और उसके बाद हमको राज्य की प्राप्ति होती है, तो ऐसे राज्य पाने के बाद हमको कोई भी प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि संसार का नियम है कि जो संसारिक सुख है वो अकेले सुख का आनंद आप नहीं ले सकते। संसारिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, वो साथ में ही आनंद लिया जा सकता है उसका। तो अगर परिवार में कोई सदस्य बचेगा ही नहीं, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो अर्जुन ऐसा सोचते हैं। प्रभुपाद जी ये इसके 8वें अध्याय 6ठे श्लोक के प्रपोट में लिखते हैं कि अर्जुन का विचार ऐसा है। क्या अर्जुन का विचार है? प्रपोट में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि इन सबके मारे जाने से ये हमको जीते, हम इनको जीते, या फिर इन सबका वध हो जाए। और कहते हैं कि अर्जुन उस समय पूरे विषाद में भर जाते हैं। कुरबाजी लिखते हैं कि अर्जुन के विचार हैं ये, क्योंकि जब अर्जुन भगवान के साथ में खड़े हुए हैं, तो जब भगवान और कृष्णा दोनों जहां पर हैं तो वहां पर श्री और विजय निश्चित रूप से होती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई कारण नहीं अर्जुन का अविश्वास करने का कृष्णा के होते हुए कि विजय नहीं होगी, लेकिन फिर भी अर्जुन को डाउट होता है। तो वो सब सुनकर के भगवान जो है पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं। पोस्टमार्टम नहीं, भगवान उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। और जब ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं कि आपका जो रीजन है वो क्या है। तो भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोक में हृदय की दुर्बलता और कृपणता, और तीसरी चीज जो कलमश है उसके बारे में बताया। और वो बताने के बाद फिर 11वें श्लोक से भगवान ने, हम देखते हैं कि अर्जुन को ज्ञान देने का शुभारंभ किया है। तो आज जो 25वें श्लोक में हम जाकर देखते हैं कि भगवान अभी 18वें 19वें श्लोक से आत्मा के विषय में बोलना शुरू करते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान कि आत्मा की जो क्वालिटी बताई, कैसी बता गई? अव्यक्ता। कैसी है आत्मा? उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती, उसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कैसी अव्यक्त? प्रभुपाद जी परपोर्ट में ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? अदृश्य। ट्रांसलेशन में लिखा अव्यक्त, लेकिन वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिखा है अदृश्य। आत्मा कैसी है? उसको देखा नहीं जा सकता। फिर कैसी आत्मा है? अचिंत्य, अकल्पनीय, उसकी चिंतन, उसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर कैसी आत्मा है? अविकार, कि उसमें परिवर्तन नहीं होता आत्मा के अंदर कोई भी। और यह जान करके कि अर्जुन का जो मुख्य कारण है जो शोक करने का, अर्जुन कह रहे हैं कि जो मेरे पितामह हैं, मेरे बंधु बांधव जो सामने मेरे खड़े हुए हैं, तान बंधु जबस्तितान, कि जितने भी बंधु हमारे सामने खड़े हुए हैं उन सबके मारे जाने पर, लेकिन भगवान कहते हैं ना तुम हम जातु ना सन्नाम तुम जनाधिपा, कि ये सारे राजा जो खड़े हुए तुम्हारे सामने अर्जुन, और मैं और तुम, ऐसा कभी नहीं था कि पहले कभी नहीं रहे या आगे हम लोग नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जितने भी बंधु बांधव जिनके लिए अर्जुन शोक कर रहे हैं वो पहले भी रहे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो कैसे हैं? अपरिवर्तनीय हैं। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि अविकार है, अपरिवर्तनीय है।
तो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर में परिवर्तन होता है। शरीर में जो हमारे 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो अलग हैं, लेकिन आत्मा में विशेष रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है। भगवान अलग अलग जगह पर अलग अलग उदाहरण देकर के अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई जैसे बता दिया कि आत्मा जलनशील नहीं है, घुलनशील नहीं है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, नैनम छिंदति का, ना उसको जलाया जा सकता, ना उसको सुखाया जा सकता है। आज जो 3 क्वालिटी भगवान बता रहे हैं तो उनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहली क्वालिटी भगवान ने बताई है क्या? अव्यक्ता। आत्मा को अदृश्य है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो जी माता जी देखिए, शरीर और आत्मा में जो अंतर है हमको वो समझना होगा। और विशेष रूप से जो आज का श्लोक है कि आत्मा अदृश्य है और शरीर कैसा है? वो दृश्य है। शरीर हमको भौतिक चक्षुओं से दिखता है, लेकिन आत्मा को देखने के लिए हमारे पास कोई चक्षु नहीं है। आत्मा को प्रभुपाद जी ने परिपूर्ण में लिखा अनुभव गम्य है, हम लोग अनुभव कर सकते हैं आत्मा का। किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं? जैसे श्रीमद् भागवतम में कथा आती है कि उसी नगर का जो राजा है, उसकी शत्रुओं से जब लड़ाई होती है तो शत्रुओं से लड़ाई होने के बाद में वो राजा शत्रुओं द्वारा मार दिया जाता है। और राजा शत्रुओं द्वारा मार दिया जाता है तो उस समय राजा के जो मंत्री हैं, राजा का जो परिवार है, पत्नी है, वो सब आकर के विलाप करते हैं और इतना अधिक विलाप करते हैं कि राजा की अंतिम क्रिया का समय हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जितने बंधु बांधव हैं उसको घेर करके बैठे रहते हैं, उसके शरीर को। उस समय यमराज वहां पर आते हैं और यमराज वहां पर उनको ज्ञान देते हैं और यमराज विशेष रूप से उदाहरण भी देते हैं, पक्षी का उदाहरण देते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो कहते हैं यमराज उनको, पत्नियों को, कि जिस शरीर से तुम बात करते, जो चलता था, बोलता था, हंसता था, तुम्हारे संग बैठता था, तुम्हारे संग खाता था, वो तो यहीं पड़ा हुआ है, वो तो कहीं नहीं गया। तो कौन चला गया? तो ये अनुभव है कि कोई तो चला गया, जो चला गया वही आत्मा है। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि जिस तरीके से हमारे संसार के अंदर भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, भौतिक वस्तुओं में जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं या बड़े बड़े स्काई स्केपर्स हैं, उनका मुख्य इंग्रेडिएंट क्या है? वही 5 तत्व, पंचभूत महाभूत। और हमारे शरीर के भी तत्व कौन से हैं? वही पंच महाभूत हैं। और जो वो पंच महाभूत हैं वो मिलकर के उसकी रचना करते हैं। लेकिन वो मिलकर के जब रचना करते हैं तो श्रीमद् भागवतम में हम लोग देखते हैं 3रे स्कंद में जाकर के कि सारे इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी वो सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं। उस समय भगवान स्वयं एंटर करते हैं, तब सृष्टि उत्पन्न होना शुरू होती है। उसी प्रकार से कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई फर्नीचर बनाना है, कोई भी चीज बनानी है, उसके सारे इंग्रेडिएंट हमारे पास रहते हैं। लेकिन वो सब पास रहते हुए भी जब तक आत्मा स्फुलिंग रूपी टच उसको प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी बन नहीं सकता है। ये भौतिक चीजों की बात हो रही है कि जो भौतिक चीजें हैं वो भी किसी भी प्रकार से बन नहीं सकती, क्योंकि स्पिरिचुअल टच होना बहुत आवश्यक है और उसके बिना कोई भी सृष्टि संभव नहीं है। तो यही बात हमारी समझने की है कि जो आत्मा है वो भगवान ने क्या कहा? उसको अदृश्य बताया, अव्यक्त बताया, अदृश्य के रूप में। दूसरे स्कंद में 10वें इस अध्याय में जाकर के 34वें श्लोक में हम लोग देखते हैं तो वहां पर क्या कहा गया है? 34वें श्लोक में अता परम सूक्ष्मतम अव्यक्तम अता परम सूक्ष्मतम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्यम निधनम नित्य वांग मनसा परम। ये प्रसंग इसमें आता है कि जब इस जो विराट रूप है उसकी कल्पना होती है और भगवान जो नारायण जिसको बोलते हैं नार और अयन,
तो उस जल में निवास करते हैं, नाम उनका पड़ता है नारायण। उस जल में निवास करते हैं तो उनका एक एक अंग किस प्रकार से प्रकट होता है। जैसी जैसी इच्छा होती जाती है, मान लीजिए स्वाद चखने की इच्छा हो तो तालु प्रकट हो गया, चलने की इच्छा हो तो पैर प्रकट हो गए, देखने की इच्छा हो तो आंख प्रकट हो गई। तो भगवान के विराट रूप का पूरा वर्णन वहां पर किया गया है। और जो वर्णन किया गया है उसमें इस श्लोक में जाकर के फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस स्थूल संसार से परे एक दिव्य संसार है। और वो कैसा है? वो सूक्ष्मते भी सूक्ष्मतर है, अतः परम सूक्ष्मतमा। वो कैसा संसार है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। हमको कोई चीज जब दिखाई नहीं, अदृश्य होती है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं वो चीज है नहीं। हमारा अनुभव है कि जब तक हमारे शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है, शरीर चलता है, बोलता है, देखता है, सुनता है, सारे कार्य करता है, सारी इंद्रियां कार्य करती है। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो हमारा अनुभव क्या हुआ कि आत्मा तो है लेकिन वो दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। और यहाँ पर 10वें श्लोक में भगवान के बारे में बताया गया है कि इस स्थूल संसार से पर एक दिव्य संसार है जो सूक्ष्म सूक्ष्मतर है। ना तो इसका आदि है, ना इसका मध्य है, और ना इसका अंत है। अतः व्याख्या व चिंतन की सीमाओं से परे है। तो भगवान, जब देखिए हृदय के अंदर कौन कौन बैठता है? जीव और जीवात्मा और परमात्मा। और ये कहा जाता है कि कण कण में, हर अणु में भगवान है। और अणु के अंदर जब भगवान जाते हैं, अणु की बात हो रही है, जो एटम्स हैं उनके अंदर भी भगवान विराजमान रहते हैं। तो वो सूक्ष्म चीज जो शक्तिशाली दूरदर्शी यंत्र से नहीं देखी जा सकती, प्रभुपाद जी ने प्रपुट में लिखा है इसके अंदर, उसको नहीं देखा जा सकता, उसके अंदर भी भगवान जाकर के प्रकट हो जाते हैं, उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। तो भगवान कैसे हो गए? सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर भगवान हो गए। अदृश्य है, क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। और आत्मा भगवान का अंश होते हुए ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, तो आत्मा भी सूक्ष्मतम है, उस लेवल पर नहीं जिस पर भगवान है। क्योंकि भगवान जो सूक्ष्मतम आत्मा है उसके अंदर भगवान भी निवास करते हैं। तो भगवान इतने में सूक्ष्मतम होते हुए भी आत्मा के अंदर निवास करते हैं। तो आत्मा कैसी है? इसलिए आत्मा को क्या कहा गया है? अव्यक्तम। अव्यक्त मतलब अदृश्य है भगवान, आत्मा जो है। 7.24 में जाकर के भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्यम माम अबुद्धया परम भावयान्तो मम भूत में। कि ऐसा जो मूढ़ लोग हैं वो क्या सोचते हैं? पहले मैं अप्रकट था, अव्यक्तम, फिर मैं प्रकट हो गया। तो भगवान का अप्रकट होना प्रकट होना किस पर निर्भर करता है? ये हमारे सोचने पर निर्भर नहीं करता है, भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान की इच्छा होती भगवान प्रकट हो सकते हैं, भगवान की इच्छा होगी भगवान अप्रकट हो सकते हैं। भगवान का जब मन का चाहता है तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि भगवान विराट रूप में अलग अर्जुन को दिखाया भगवान ने एक रूप, और भगवान द्विभुजी रूप में अर्जुन के सामने थे। लेकिन वही भगवान उत्तरा के गर्भ में जब प्रवेश करते हैं तो किसने वो रूप देखा है? उत्तरा के गर्भ का जो रूप है किसने देखा है? उसकी जो शास्त्रों ने वर्णन किया हम केवल वही जानते हैं। परीक्षित महाराज ने जो बताया हम वो जानते हैं। तो उसका उदाहरण हमारे पास कुछ नहीं है, उसका प्रूफ कुछ नहीं। क्या प्रूफ है? अनुभव। तो यही अनुभव जो आत्मा के विषय में है, तो आत्मा कैसी है? अदृश्य है, अव्यक्त है। दूसरा गुण क्या बताया आत्मा का? अचिंत्य, अकल्पनीय है। उसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान का जो विराट रूप का वर्णन हुआ है उसमें कहते हैं कि जैसे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ हैं वो भगवान के रोम के समान है, नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। तो एक एक संसार का इस तरीके से वर्णन किया गया है। और वामन अवतार में हम देखते हैं कि भगवान ने अपने 2 ही पैरों में पूरी सृष्टि को कवर कर लिया। तो भगवान के जो विराट रूप है, उनकी जो विभू रूप है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
उसकी शक्ति जो है वो अचिंत्य है, उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो आत्मा विद्यमान है, आत्मा विद्यमान होने के कारण ही हम संसार के बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा का इस आध्यात्मिक स्पर्श प्राप्त होता है। और जब तक आत्मा का आध्यात्मिक स्पर्श हमको मिलता रहेगा तो शरीर कुछ भी कार्य करने के लिए भगवान की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से स्वतंत्र कार्य कर सकता है वो। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक स्पर्श आत्मा का आत्मा के रूप में चला जाता है, उस समय शरीर एकदम मिट्टी का पुतला बन जाता है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जब जड़ भरत महाराज रघुगण को चर्चा करते हैं और उसमें जड़ भरत महाराज रघुगण से कहते हैं कि मैं भी माटी, तुम भी माटी, और नीचे भी माटी, ऊपर भी माटी, और बीच में माटी का पुतला ही है। तो नीचे भी मिट्टी है, उसके ऊपर जड़ महाराज खड़े, वो शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर काठ की जो पालकी है वो मिट्टी की बनी हुई है। उसमें कौन बैठा है, उसमें रघुगण बैठा है राजा, वो भी मिट्टी का बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें किसकी हैं? वो केवल संयोग है। किसका संयोग है? पंच महाभूतों का। और ये पंच महाभूतों का जो संयोग है, इसके लिए हमको समझना चाहिए कि जो हमको भगवान ने मनुष्य योनि दी है, और मनुष्य योनि देने के बाद भगवान ने क्या कहा है कि मनुष्य शरीर कैसा है। 11वें स्कंद में जब भगवान उद्धव से चर्चा करते हैं तो वहां पर जाकर के 20वें अध्याय में बताते हैं कि जो मनुष्य शरीर है ये बहुत बहुत दुर्लभ है। और इस मनुष्य जिस तरीके से प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुमारम आचित प्राज्ञो धर्मान भगवतानी है दुर्लभम मानुष जन्मा तदपि अध्रुवम अल्पदम। तो शरीर कैसा है? आध्रुव है, टेम्परेरी है, लेकिन अर्थतम है, बहुत ही अर्थ वाला है, बहुत ही उपयोगी है शरीर। उसी प्रकार से जब भगवान उद्धव को शिक्षा देते हैं गीता, उद्धव गीता के अंदर, तो वहां पर कहते हैं कि जो मानव शरीर, जो मनुष्य शरीर है, मुझे बहुत प्रिय है, और ये शरीर का उपयोग करके जो अंतिम लक्ष्य जीव का है वो क्या है? भगवत प्राप्ति, उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो ये शरीर कैसा है? 3 धातुओं का बना हुआ है। 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 13वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत जगह इस श्लोक को कोट किया है। यस्यात्म बुद्धि कौणे तु त्रिधातु के स्वधिकृत्रादिषु उभौमिज्यदि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहि चेत् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। इसके अंदर जिस तरीके से प्रभु जी गागर में सागर होती है, तो पूरा शास्त्र इसके अंदर समाया हुआ श्लोक में कि हमारी बुद्धि किसमें लगती है? बुद्धि क्या मानती है? हमारी बुद्धि मानती है कि त्रिधातु क्या है? कफ, वित्त और वात। कफ पित्त और वात, इनसे बने हुए शरीर को, और कफ, पित्त और वात कब बनते हैं? जो पंचभूत से हमारा शरीर बनता है, उसके अंदर आत्मा जो कार्य रहती है। तो इंद्रियां जो भी कार्य करती हैं, जो भी एक्शन करती हैं, उसके बाद कफ, पित्त और वात बनता है, जिससे हमारा शरीर चलता है। तो इनसे बने हुए शरीर को स्वयं मान लेता है। जीवात्मा कौन है? भगवान का अंश है। भगवान से संबंध तोड़ करके शरीर को ही स्वयं मान लेता है कि ये शरीर ही मैं हूं, और सारे संबंध उसी के आधार पर रखता है। वही स्थिति यहाँ पर अर्जुन की इस समय है। अर्जुन ने क्या किया है? केवल शारीरिक संबंधों के आधार पर भगवान के उपस्थिति को भी एक तरीके से अर्जुन ने भुला दिया है, क्योंकि भगवान के होते हुए ये संभव नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कोई इस तरीके से सोचे, जब भगवान साथ में है तो निश्चित उसमें जीत होनी है, और कोई अमंगल नहीं हो सकता। भगवान साथ में तो नरक में जाने का प्रश्न नहीं उठता, और भगवान साथ में तो अप्रसन्नता का प्रश्न भी नहीं उठता। तो जितने भी कारण अर्जुन ने गिनाए हैं, केवल भगवान का संग होने से वो सब निराधार है।
तो लेकिन जीव क्या करता है कि इस अपने को स्वयं मान लेता है, और जो कलत्रादिशु मतलब जो पत्नी और बच्चे और परिवार है, उसको कहता है कि यही मेरा स्थायी रूप से परिवार है। हर जन्म में ये सब बदल जाते हैं, लेकिन उनको भूल करके क्या करता है, इनको अपना मान लेता है। और मानने के बाद में फिर कहा गया कि भौमा, पृथ्वी और सलीले, पृथ्वी और जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि है उसको पूज्य मान लेता है। और जितने तीर्थ स्थल हैं उसके जल को ही वास्तविक तीर्थ स्थल मानता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना रूप नहीं मानता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता और उनकी पूजा भी नहीं करता है, तो क्या कहा गया है, स एव गोखराहा। ऐसा व्यक्ति किसके समान है? ऐसा व्यक्ति समान है जो गधे के समान है। तो ये श्लोक जो बोला गया वो इसलिए बोला गया कि जो हमारा शरीर है, जो तेजोवारी मृदाम मतलब अग्नि, जल और मिट्टी से बना हुआ है, और उसको सुखाने में वायु का योगदान है, आकाश का योगदान है, पंच भावभूत से शरीर बनता है। इसके जितने भी परिवर्तन हैं उसको आप चिंतन कर सकते हो, ये हमने चिंतन किया उसका। लेकिन आत्मा का ऐसा कोई अनुभव नहीं है। आत्मा के विषय में क्या कहा इसमें, अचिंत्य, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। शरीर भगवान जैसे अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई बचपन से बुढ़ापा, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, इस तरीके से परिवर्तन होता है। लेकिन आत्मा के अंदर, जो आत्मा एक छोटे से चींटी के अंदर विद्यमान है, वही आत्मा एक हाथी के अंदर में विद्यमान रहती है, तो आत्मा के साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा के उसमें परिवर्तन कुछ नहीं होता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, इस प्रकार से तुम्हें जो आत्मा है कैसी है, वो अव्यक्त है, अदृश्य है, उसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती, और ये आत्मा अपरिवर्तित है। तो जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से तुम ये सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इसके लिए तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना युद्ध किए तुम्हारे ये संभव नहीं है कि तुम जो है, तुम्हारा जो क्षत्रिय वर्ण है उस वर्ण के अनुसार तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अभी तुम मुझसे युद्ध करने के लिए मना कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम अपने को शरीर के ऊपर सोच रहे हो, शरीर से संबंध रख करके सोच रहे हो। भगवान ने यही कहा कि तुम्हें संबंध क्या करना है, आत्मा के संबंध स्तर पर सोचना है, क्योंकि ये आत्मा के स्तर हम सोचते हैं तो हमारे शोक का कोई कारण नहीं रह जाता। नानु सोचितुम अर्हसि। हमारे 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में बड़ा सुंदर बताया गया इसके बारे में, कविम पुराणम मनुशासितारम अणोरणीयां समनुमृद्य सर्वसधाता रामचिंत रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। तो क्या बताया गया, कविम, ये परम पुरुष के बारे में बताया गया है। क्या है परम पुरुष? सर्वज्ञ है, कविम, पुराणम प्राचीनतम है, अनुशासितारम नियंता है, कंट्रोलर है, अणु की तुलना में अणियंसाम लघुतर है। तो भगवान जैसे दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है, उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि भगवान कैसे हैं, अणिंश्याम, की अणु से भी अणु है, उनसे ना कोई छोटा है। जो हमारी 8 सिद्धियां होती हैं उनमें सिद्धि क्या कहा जाता है कि अणु, अणिमा, लघिमा। लघिमा मतलब कोई बड़े से बड़ा हो जाना और छोटे से छोटा हो जाना। लेकिन भगवान कैसे हैं, उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। जो सूक्ष्म आत्मा है उससे भी सूक्ष्म भगवान है। और देखिए प्रभु जी, माता जी, जो सूक्ष्म भगवान हैं उनकी अचिंत्य शक्ति देखिए, वो उतने सूक्ष्म आत्मा से भी सूक्ष्म होते हुए, अदृश्य होते हुए, अकल्पनीय होते हुए, अपरिवर्तनीय परिवर्तनीय होते हुए भी भगवान पूरे संसार को
भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक संसार को भी चलाने वाले अकेले स्वयं भगवान स्वयं। और ऐसे भगवान क्या कहा गया यहाँ पे कि अणोर अणियांसम, वो सूक्ष्म उत्तर है, प्रत्येक का पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। क्योंकि जो ये श्लोक था उसके अंदर धी शब्द कितनी दफा आया है माता, देखिए 1084 श्लोक है, उसमें कम से कम 4 या 5 बार बुद्धि के बारे में धी बताया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि ही हमको तर्क दे करके भगवान से दूर लेकर के जाती है, नहीं ये नहीं, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, और आर्ग्यूमेंट देती है और हमको भगवान से दूर ले गए। तो बुद्धि को ही समझाना है। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते थे कि अपने मन को, बुद्धि को जो है 100 जूते रोज लगाओ, और सुबह सुबह उठ करके जूते लगाओ, जिससे कि वो सही रहेगी। तो इसलिए जूते कैसे लगाएं, वो जूते कौन से जूते हैं? वो जूते हैं शास्त्रों के जूते हैं प्रभु जी बात। हम बुद्धि को नहीं देख सकते, उसको कल्पनाएं कर सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र रूपी जूते हैं वो हमको लगाने चाहिए। जो गुरु रूपी जूते हैं, हमको गुरु के जो वचन हैं वो उनको उन वचनों को हमको ये सब मान करके ये हम बुद्धि को लगा रहे हैं, उनको लगाना चाहिए, जिससे कि बुद्धि हमारी कंट्रोल में रहे, बुद्धि हमारी भगवत पथ पर रहे। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि ऐसे कैसे हैं? अचिंत्य भगवान, कैसे? अचिंत्य हैं। और ऐसे भगवान की पूर्व पुरुष के रूप में उनका वर्णन कहा गया है कि इनके इसके रूप में उनका चिंतन करे, ध्यान करे। तो जब भगवान ऐसे हैं और भगवान का अंश जो अणु है, जो आत्मा है, वो आत्मा में भी भगवान के वही गुण विद्यमान है जो भगवान के अंदर गुण विद्यमान है। जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है कि सर्वज्ञ है, प्राणम है, अनुशासितारम है, सब कुछ बताया गया। अगर आत्मा को एक छोटे लेवल पर हम देखें तो हर जीवात्मा अपने अपने परिवार में स्वयं का एक छोटा ईश्वर है। उसके अंदर भगवान ने इतनी ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन अभी हमारा ज्ञान ढका हुआ है, इतना सूक्ष्मतर है। और पालक कैसी, किस प्रकार से पालक है कि आत्मा के वजह से ही शरीर का पालन पोषण होता है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का पालन पोषण नहीं हो सकता। तो जितने उनके गुण हैं वो सारे गुण यहाँ पर हमको देखते हैं कि सारे के सारे विद्यमान जीवात्मा के अंदर भी है। प्रभु जी माता जी देखिए, जितनी भी भगवान को समझने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक तपस्या करके क्या कहते हैं कि मैं केवल यही समझ पाया कि भगवान की समझना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन भगवान की अगर कृपा होती है, उनकी अगर इच्छा होती है, तो भक्त उनको तत्व के रूप में, जैसे भगवान कहते हैं जन्म कर्म चैमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तो तत्व के रूप में मेरे जो जन्म है, मेरे जो प्रकट होना है और जो मेरे लीलाएं हैं, उनको जो समझ लेता है वो भौतिक संसार में वापिस नहीं आता। तब हो सकता है जब हमारे ऊपर 2 कृपा हमको मिले। जैसे कि इंद्र के यज्ञ भग्न होने में कि जो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है, नहीं गोवर्धन पर्वत को, दामोदर बंधन लीला में जो रस्सी है वो 2 उंगली छोटी हो जाती है, उसी प्रकार से हमको कब प्राप्त हो सकती है ये कृपा कि गुरु की कृपा हो, गुरु का अनुकंपा हो और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ हो, तो हम लोग जरूर भगवान को जिस रूप में 4.9 वर्ष कहा गया उस रूप में हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरा संसार जो भौतिक है उसके ऊपर आध्यात्मिक संसार। अब देखिए जो ब्रह्म ज्योति है उसकी कोई कल्पना कर सकता है? ब्रह्म ज्योति क्या है बेसिकली माता जी? ब्रह्म ज्योति है केवल भगवान के जो नख हैं, चरण, श्री चरण हैं, चरण कमल हैं, उनके जो नख हैं, उनकी जो आभा है वो ही केवल ब्रह्म ज्योति है। तो ऐसे भगवान की चिंतन किस रूप में किया जा सकता है? उसके लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान स्वयं संसार में प्रकट होते हैं, अपनी लीलाएं भगवान करते हैं और लीलाओं का हम चिंतन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं विराट रूप का चिंतन करूं, बड़ा कठिन कार्य है।
असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बहुत कठिन कार्य है। लेकिन सुगम कार्य क्या है? भक्ति। और भक्ति भी कैसी होती है? सुसुखम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। वो सुसुखम भक्ति सुसुखम क्यों होती है? क्योंकि वो भक्ति की जाती है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मनन, पठन और अध्ययन करने से। और वो लीलाएं यूं संभव होती हैं क्योंकि भगवान पृथ्वी के ऊपर, इस धरा के ऊपर आते हैं और आकर के अपना रूप वो दिखाते हैं। उस रूप की जो लीलाएं हम लोग देखते हैं। अन्यथा भगवान का रूप कैसा बताया गया है? भगवान का रूप बताया गया है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, उससे ज्यादा सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। भगवान के जब 24 अवतारों का प्रभु जी माता जी वर्णन होता है, और वर्णन होने के बाद में जो भगवान का विराट रूप का उसमें वर्णन नहीं होता। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि अवतारों में विराट रूप का वर्णन नहीं है, तो एक जगह बताया गया है, आई थिंक 31वें और 31वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान का जो विराट रूप है वो कैसा है? वो कल्पनीय है, वो एक तरीके से कल्पना है समझाने के लिए भक्तों को। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 32वें श्लोक में जाकर गया, अतः परम यद अव्यक्तम, ये 1332 प्रभु जी माता जी, अतः परम अव्यक्तम यद व्यक्तम व्यूढ़ गुण ब्रह्मितम आदर्श अश्रुत वस्तुत्वास्य सजीवो यद पुनर्भवः। कि जो स्थूल रूप की जो धारणा है, जो भगवान के विराट रूप की धारणा है, जैसे दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में है, उसी रूप में यहाँ पर भगवान की धारणा की बात है कि उस रूप पे परे, रूप की स्थूल धारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो वो धारणा है, धारणा मतलब जो भगवान का वो रूप है, उसका कोई आकार नहीं होता, जो अनदेखा है, अदृश्य है और अनसुना है, उसके अश्रत्व है, उसके बारे में कोई सुना नहीं जा सकता और अव्यक्त रहता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म नहीं लेना पड़ता। एक उत्तर हम प्रश्न सब लोगों का रहता है कि जीव बार बार क्यों जन्म लेता है, तो उसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है 1332 में। लेकिन बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, अदृश्य है, अकल्पनीय है और परिवर्तनीय है। और ऐसे शरीर के होते हुए, ऐसे जीव के होते हुए आत्मा के बारे में शोक करना, उससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि नानु सोचितुम अर्हसि, कि अर्जुन आत्मा कैसी है? अदृश्य है, अकल्पनीय है और परिवर्तनीय है। तो अगर ये मारे भी जाएंगे तो कौन मरेगा? शरीर मरेगा, और शरीर तो हर पल मरता रहता है। अगर हम देखें शास्त्र की दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से, तो हमारे शरीर का हर क्षण क्षय होता रहता है, और जब जीव शरीर छोड़ देता है उस समय पूर्ण क्षय हो जाता है उसका। तो ये तो मरने वाला ही है। अगर भगवान अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम सोचते हो कि आज तुम इनको बचा लोगे भी, तुम युद्ध नहीं करोगे, तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे युद्ध करने से युद्ध नहीं होगा। चलो मान लिया युद्ध नहीं भी होगा और अब ये बच जाएंगे, तो भविष्य में ये जिंदा रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस समय इस युद्ध के अंदर जिसका जैसा कर्तव्य है वो करना अति उत्तम है। तो अर्जुन को भगवान ने ये ज्ञान दिया है कि अर्जुन आत्मा के बारे में सोचो, क्योंकि जब हम आत्मा के बारे में सोचते हैं, हम लोग सुख ढूंढते हैं प्रभु जी माता जी, हर व्यक्ति सुख ढूंढता है। लेकिन जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया, सर्व पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रजो अहेतु के प्रता ययात्मा सुप्रसिद्धति, प्रसिद्धति नहीं सुप्रसिद्धि, सुपरलेटिव डिग्री वहां पर लगाई सुखदेव गोस्वामी, सुध गोस्वामी जी ने, कि अगर सुप्रसिद्धि करना है तो क्या कब संभव होगा? कि हमें उन अदोक्ष भगवान की भक्ति करनी होगी। और कैसी? आहतु की अप्रतिहता। तो ये आत्मा का जो रूप है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसको सोचा भी नहीं जा सकता, उसके बारे में शोक करने का कारण नहीं है। अगर शोक करने का कारण क्या है, वास्तव शोक करने का कारण क्या है कि इस आत्मा को हमने अपने से अलग रखा है। अपने से अलग रखने का मतलब ये है कि हम शरीर का तो पालन पोषण करते हैं, शरीर का तो हम निरंतर ध्यान रखते हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, शरीर से जितने हमारे संबंध है उनके लिए सब कुछ करते हैं,
लेकिन अपने लिए हम कब करते हैं उसके बारे में आपको ध्यान में, मैंने कई बार एक कथा बताई थी कि एक व्यक्ति की 4 पत्नियां हैं और जब वो मरता है तो चारों पत्नियों को बोलता है कि भाई मेरे साथ चलो, तो सारी मना कर देती हैं। जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो सबसे पहले मना, वो तो पास में भी नहीं आती, दूर से बोल देती है मैं आपके पास नहीं चलूंगी। और दूसरी जो होती है वो कहती है चलो मैं आपके जाने से दुख है, मैं लेकिन साथ नहीं चल सकती। तीसरी थोड़ी बाहर तक आती है, नहीं मैं नहीं चल सकती। जो चौथी पत्नी है जिसका उसने हमेशा उपेक्षा की है, जिसका कभी उसने ध्यान नहीं रखा, शुरू से लेकर के आज तक उसने उसको भी जब से ब्याह किया तब से उसके बारे में सोचा भी नहीं, वो कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी। हमारी भी 4 पत्नियां, हमारा शरीर है, हमारा धन संपत्ति है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है और हम आत्मा है। तो आत्मा के साथ जो परमात्मा विद्यमान है, जैसे हम लोग जानते हैं निरंजन और इसका विज्ञाता की कथा में, पुरंजन और विज्ञाता की कथा में अविज्ञाता जो भगवान है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो वही हमारे साथ, तो उसके बारे में हमको चिंतन करना चाहिए। जो हमारी आत्मा है इसके बारे में, शरीर के बारे में शोक करने का, को शोक करना है तो केवल आत्मा का जो भोजन है वो क्या है, भक्ति के रूप में आत्मा का भोजन देना चाहिए। और यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए, जिससे कि हमको भगवत प्राप्ति हो सके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जय गौ प्रेमानंदे। हरि हरि। प्रभु जी, माता जी कुछ प्रश्न है, 7 मिनट है हमारे पास, हम लोग कुछ ले सकते हैं अगर कुछ प्रश्न है तो। और कुछ प्रश्न के अलावा कुछ एडिशन किन्हीं प्रभु जी का, माता जी का कुछ साथ में इसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी, बहुत बहुत स्वागत है सबका। भक्तिम सुसुखम, आपने एक वर्ष बताया था, रेफरेंस प्रभु आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। यू स्पोक अबाउट वन वर्स, भक्ति सुसुखम अव्ययम, वो वर्स 9.2 प्रभु, 9.2 सुसुखम 9.2 है ना वो। सुसुखम दैट इज 9.2 प्रभु। राज विद्या राजगीम पवित्रम पवित्रम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु। आपने एक 10th चैप्टर का कुछ वर्ष बोले थे, 10th चैप्टर कौन सा था वो हिंदी में समझ नहीं पाया नंबर। प्रभु 2, 10, 13। 2, 10, 13। यस प्रभु। जो 2, 10, 13 में नहीं, 2, 10, 32 सॉरी, 2, 10, 32। ओके ओके ओके। 2, 10, 32 है प्रभु। 1, 3 का भी है, 1, 3, 32 और प्रभु ये दूसरा है 2, 10, 34 सॉरी, 2, 10, 34 और 1, 3, 32। ओके प्रभु, दोनों ओके सिमिलर वर्ड्स हैं प्रभु। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा लगा आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, तो बहुत दिन के बाद माता जी आप सब लोग का आवाज सुनने को मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखिए माता जी, कृपा देखिए कृष्णा की, इतने दूर बैठ कर भी हम लोग कोरोना के काल में एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। हाँ, हर चीज का 2 पहलू होता है ना, इसका पॉजिटिव पहलू यही है। बस माता जी, लोग कह रहे हैं कि भक्त लोग कह रहे हैं कि ये जो कोरोना है ना, ये भक्तों के लिए एक वरदान की तरीके से बहुत ही ऐसा समय मिला है कि आज तक ऐसा समय कभी मिला नहीं। मिला। जितना चिंतन कर सकते हो उतना चिंतन करो, जितना भक्ति कर सकते हो उतना भक्ति करो। हाँ बिल्कुल माता जी। प्रभु जी, क्या आपका रेड रेड कलर का सब इंटीरियर सब चेंज हो गया है? प्रभु ये घर चेंज हो गया है, जो रेड कलर का इंटीरियर था ना